हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्विक रिवीजन उड़ान 3.0 के नोट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। हमने स्टेम सेल तक पढ़ लिया था, उसके आगे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स। सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, एक तो यूकैरियोटिक सेल और एक को प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल आपको देखने को मिलेगी एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर। यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, वो भी वेल डिफाइनेड। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको वेल डिफाइनेड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई नहीं देखने को मिलेगा। इसी बेसिस पे यूकैरियोटिक्स को डिवाइडेड करा गया है दो पार्ट्स में, एक तो एनिमल सेल में और एक प्लांट सेल में। प्लांट सेल में आपको सेल वॉल देखने को मिलेगा सेल मेम्ब्रेन के बाहर। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वो भी ले सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने के लिए डाल दूंगी। साइज ऑफ सेल पहले प्रोकैरियोटिक का दे के रखा आपको, फिर यूकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक का 0.2 से 2.0 म्यू एम डायामीटर में देखने को मिलेगा। यूकैरियोटिक का आपको 10 से 100 म्यू एम डायामीटर में देखने को मिलेगा। प्रोकैरियोटिक सेल कहाँ रहती है, तो मेनली वो बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया में देखने को मिलेगी। और यूकैरियोटिक सेल आपको एनिमल एंड प्लांट्स में देखने को मिलेगी। न्यूक्लियस की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है। जो ऑर्गेनेलिस रहते हैं वो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट रहते हैं, और यूकैरियोटिक में आपको देखने को मिल जाएगा लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, जिन्हें मैंने अपने पार्ट 1 में डिस्कस्ड भी करा था। फ्लैजिला फ्लैजिला आपको दो देखने को मिलेंगे प्रोकैरियोटिक में, जो कि प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाएंगे। और यूकैरियोटिक में आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलेंगे। सेल वॉल देखे जाए तो आप प्रोकैरियोटिक में केमिकली कॉम्प्लेक्स होती है, और यूकैरियोटिक में ओनली प्लांट सेल में और फंगी में केमिकली सिंपल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन विथ एस्टेरॉइड, इसमें प्रोकैरियोटिक में नहीं रहते, यूकैरियोटिक्स में रहते हैं। साइटोप्लाज्म, नो साइटोस्केलेटन और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। यूकैरियोटिक में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में स्मॉलर रहते हैं, यूकैरियोटिक में लार्जर रहते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करना। हम ये पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। सेल डिवीजन प्रोकैरियोटिक जो कि बैक्टीरिया में होता है, तो आपको देखने को मिलेगा बाइनरी फिजन लाइक अमीबा। और यूकैरियोटिक्स में आपको मिटोसिस देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1 बट नॉट ट्रू क्रोमोसोम, इसमें 1 तो रहेगा पर ये ट्रू क्रोमोसोम नहीं है प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में आपको मोर देन 1 देखने को मिलेगा। रिप्रोडक्शन की बात करें तो नो मियोसिस, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, ओनली कॉन्जुगेशन। यूकैरियोटिक में आपको इन्वॉल्व मियोसिस। अब इसमें एक और डिफरेंस दे रखा है प्लांट सेल एनिमल सेल में। प्लांट सेल लार्जर होती एनिमल सेल से, एनिमल सेल स्मॉलर होती है प्लांट सेल से। सेल वॉल प्रेजेंट रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और उसमें मिडिल लैमेला रहता है। प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल्स, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट रहता है। प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट रहता है। प्लांट सेल जो कि सनलाइट करती है, जो अपना खाना बनाती है, तो उसमें क्लोरोप्लास्ट तो प्रेजेंट रहेगा, एनिमल सेल में ये एब्सेंट है। वैक्यूल लार्ज लार्ज रहते हैं और परमानेंट रहते हैं, एनिमल सेल में वैक्यूल स्मॉल रहते हैं और टेम्पररी रहते हैं। टोनोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है वैक्यूल में, क्योंकि ये प्लांट में ही देखने को मिलता है। एनिमल्स में टोनोप्लास्ट एब्सेंट रहता है। सेंट्रल
एब्सेंट रहता है, एक्सेप्ट मोटाइल सेल ऑफ लोअर प्लांट में आपको देखने को मिलेगा। सेंट्रल एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट अलोंग द पेरीफेरी ऑफ द सेल। ये आपको प्लांट में देखने को मिलेगा। न्यूक्लियस एट द ऑफ द सेल, ये आपको एनिमल में भी दिखेगा। लाइसोसोम रेयर रहेंगे, एनिमल में लाइसोसोम प्रेजेंट रहेंगे। प्लांट सेल में स्टोरेज, अपना खाना स्टोर करने के लिए स्टार्च ग्रेन, और एनिमल में स्टोरेज मटेरियल ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स रहेंगे। कुछ डेविएशन है बेसिक सेल टाइप्स के। वायरस, वायरस का मतलब होता है वेनोम और पॉइजनियस फ्रूट, यानी जहरीला पदार्थ। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। पता है वायरस अपना एक होस्ट ढूंढता है ताकि वो उसके पास जा सके। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ये ज़रूर आपसे पूछते हैं कि वायरस क्या है। ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरियंस, द मेन डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरियन इज दैट वायरस इज द न्यूक्लियोप्रोटीन। वायरस क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल, वेयर वायरस इज द एक्टिव इन्फेक्शन फॉर्म ऑफ द वायरस। वायरियंस क्या है? जो वायरस इन्फेक्ट हो गया वो क्या कहलाएगा? वायरियंस। कुछ एनवेलप्ड वायरस बता के रखा आपको। एक फोस्फोलिपिड की एनवेलप रहती है, एक प्रोटीन कैप्सिड रहता है, स्पाइक प्रोजेक्ट, दानेदार स्पाइक प्रोजेक्ट। इसके अंदर क्या रहता है? वायरस के सॉरी वायरस के अंदर आपको न्यूक्लिक एसिड और जेनोम मिलेंगे। जनरल स्ट्रक्चर जो दे के रखा है, फुली असेंबल्ड इन्फेक्शन वायरस इज कॉल्ड वायरस। मैं आपको बता चुकी हूँ जो वायरस इन्फेक्ट होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? वायरस। दो बेसिक कंपोनेंट रहते हैं वायरियंस में जो इन्फेक्टेड हो चुका ऑलरेडी। न्यूक्लिक एसिड, सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डीएनए। अ प्रोटीन कोड द कैप्सिड which function as a shell to protect the viral genome from the nucleases during infection। जो वायरल जीनोम रहता है, प्रोटीन कोड उसको प्रोटेक्शन करती है इन्फेक्शन के टाइम। इट अटैच द वायरन टू स्पेसिफिक रिसेप्टर एक्सपोर्ट ऑन द प्रोस्पेक्टिव होस्ट सेल। कुछ कुछ वायरस की फैमिली रहती है जो एडिशनल कवरिंग करती है, जैसे एनवेलप एक लेयर बना लेती है विच इज़ यूजुअली डिराइव्ड इन अ पार्ट फ्रॉम मॉडिफाइड होस्ट सेल मेम्ब्रेन। जो लेयर बना देती है ना, तो वो किसका पार्ट हो जाती है? होस्ट सेल का। वायरल इन्वेलप्स, अब आप जब वायरल का लेयर बन चुकी है तो हम उसको, उसमें एक चीज़ और देखने को मिलेगी आपको, लिपिड बायलेयर, जो कि वायरस की एक मेम्ब्रेन बनेगी और उसमें क्या रहेगा? प्रोटीन। बायलेयर क्या करेगी? वायरस को कोडेट करेगी। पहला, ग्लाइकोस्लाइडेड ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये भी प्रोटीन। इन्वेलप वायरस एग्जिबिट फिर ये क्या बना लेगी? एक और ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक और नोब्स। वो डैश 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 वाले मैंने बताए थे डायग्राम में, ये वाला ग्लाइकोप्रोटीन बना लेगी। ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स और नोब भी कह सकते हो। वायरस से बीमारी होएगी, मप्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स एंड इन्फ्लुएंजा। क्वेश्चन बनेगा तो कैसा बनेगा? वायरस से होने वाली बीमारियां। Viruses cause diseases like mumps, smallpox, herpes, and influenza. पॉजिटिव सेंस एंड नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस। प्रियॉन्स क्या होता है? प्रियॉन्स ये होता है कि मिसफोल्डेड प्रोटीन, जो कि आपके लिए हार्मफुल पैथोजेनिक डिसेस कर देगा। प्रियॉन्स प्रोटीन डेट आर prions protein that are found most abundantly in the brain। जो आपको प्रियॉन्स का प्रोटीन कहाँ देखने को मिलेगा? अधिकतर ब्रेन में। वायरोड्स, हमने बोला था ना, एक वायरस जो इन्फेक्टेड है वो वायरोड से इन्फेक्शन एजेंट दे
कंसिस्ट ओनली ऑफ नेक्ड आरएनए। नेक्ड आरएनए, आरएनए कहाँ है? उसके नेक्ड पे, यानी उसका जो ऊपर का पोर्शन था उस पे, विदाउट एनी प्रोटेक्टिव लेयर। अब इसमें कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, लेकिन प्रोटीन कोड तो है। वायरस इन्फेक्ट प्लांट को इन्फेक्टेड कर देगा, बट नो अदर फॉर्म ऑफ लाइफ आर रिप्लिकेट एक्सपेंस ऑफ द होस्ट सेल। अब क्या, वायरस को क्या मिल गया? प्लांट, मतलब उसको एक होस्ट मिल गया, तो उसने अपनी कॉपीज बनाना स्टार्ट कर दी, उसने रिप्लिकेशन मोड उसका स्टार्ट कर दिया। वायरोट्स जेनोम्स आर स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कल ऑफ आरएनए। वायरोट्स जीनोम्स में क्या पाया जाता है? सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कल्स ऑफ आरएनए दैट आर ओनली 250 से 400, मतलब 250 से 400 बेस बनाएगा, बेसिस लॉन्ग बनाएगा। लाइकन्स क्या? सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये मोस्टली पूछा जाता है। लाइकन्स होते क्या है? लाइकन्स आर गुड इंडिकेटर फॉर पोल्यूशन। पोल्यूशन के बहुत अच्छे इंडिकेटर होते हैं। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगी। म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगाई। अगर हम देखें, एल्गी का कंपोनेंट क्या होगा? फाइकोबियन। और ये पूछता है, और ये आपको मेजदा पेयर में देखने को मिलेगा। एल्गी का कंपोनेंट क्या होता है? फाइकोबियन। फंगल का कंपोनेंट क्या होता है? ना फंगी का माइकोबियन। जिसमें से एल्गी कंपोनेंट हुआ ऑटोट्रोपिक, फंगी कंपोनेंट हुआ हीट्रोट्रोपिक। आगे चलते हैं। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंगी। एल्गी अपना खाना फंगी से बनाती है। फंगी क्या प्रोवाइड करता है? शेल्टर, एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। वो अपने पार्टनर से मिनरल्स, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। लाइकन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। मतलब जिस जगह आपको पोल्यूशन देखने को मिलेगा वहाँ लाइकन्स नहीं रहेंगे। दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज। मतलब हमें पता लग जाएगा कहाँ पोल्यूशन है और कहाँ नहीं है। अब देखो, एडिनो वायरसेस, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रिट्रोवायरस क्या होता है? एडिनो वायरसेस कॉमन वायरस होता है, जिसके कारण आपको इलनेस, कोल्ड लाइक सिम्टम्स, फीवर, सोर थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, फिनोमोनिया, डायरियो और पिंक आई कॉन्जुकेटिविटीज आइडिसिस। अभी थोड़े टाइम पहले इन्फेक्शन फैला था, वो यही इन्फेक्शन था एडिनोवायरसेस का। कॉन्जुकेटिविटीज, पिंक आई, सबकी आंखें पिंक हो रही थी, ईचिंग हो रही थी आईज में, ये इस वायरस के कारण। अगर हम देखा जाए, रेट्रोवायरस, अ टाइप ऑफ वायरस दैट हैज आरएनए इंस्टेड ऑफ डीएनए एज इट जेनेटिक मटेरियल। ऐसा वायरस जिसमें आरएनए उसका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए नहीं, आरएनए। हमें पता है डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन रेट्रोवायरस के लिए जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। इट यूजेस एन एंजाइम कॉल्ड, जिससे किसकी मदद से? एक एंजाइम रहता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, टू बिकम अ पार्ट ऑफ द होस्ट सेल डीएनए। वो किस चीज़ का पार्ट रहता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस होस्ट सेल का। पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। पॉजिटिव कैसे देखेंगे हम? होस्ट सेल है, पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस इज डायरेक्टली, जो डायरेक्टली ट्रांसलेट करता है वायरल प्रोटीन्स को। मतलब सीधे सीधे चांस भेजना, नॉर्मल लैंग्वेज में हम सीधे वायरल प्रोटीन बना लेंगे 5 से 3 जाके होस्ट सेल में, वो भी किसके थ्रू? मैसेंजर आरएनए। होस्ट राइबोसोम मूव फ्रॉम 5 to 3 फॉर ट्रांसलेशन। हमें पता है राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन। आरएनए के साथ मिलके वो सीधे क्या बना लेगा? प्रोटीन। अब इधर देखते हैं, नेगेटिव क्या? उल्टा चलना। ठीक है, सीधे सीधे नहीं, उसको सीधे सीधे से कोई मतलब ही नहीं है, उससे तो उल्टा चलना है। नेगेटिव सेंस आरएनए होता है, इट इज़ नॉट रीडेबल बाय द
होस्ट राइबोसोम। मतलब होस्ट राइबोसोम खुद इसको रीड नहीं कर पाता है, क्योंकि इसकी कोडिंग किस डायरेक्शन में होती है, पहले तो नेगेटिव, 5:3 की जगह ये 3:5 जाता है। फिर हमको क्या करना पड़ता है, पहले हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, भाई तू सीधे सीधे चल, तो इसको 5:3 करना पड़ता है। किसके थ्रू, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये पूछेगा, इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट, अगर हमको कोडिंग को सीधा करना है उल्टे इंसान की, तो हमको किस एंजाइम की मदद लगेगी, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। द पॉजिटिव सेंस आरएनए then function as mRNA and it is translated into protein by the ribosome। अब मैसेंजर आरएनए के थ्रू हमने प्रोटीन को ट्रांसलेट कर लिया है राइबोसोम के थ्रू। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये है ग्रेड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक एनिमल और प्लांट्स का जितना भी यूनिट्स होती है वो इसमें दे के रखी है। सबसे पहले यूनिट ऑफ ऑर्गेनेलिस। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनेलिस है वो यूनिट है जिससे सेल बनती है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। मतलब सेलुलर लेवल यानी सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू लेवल बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन लेवल बनेगा, ऑर्गन लेवल से ऑर्गेनिज्म, आप पूरा कंप्लीट कर लो, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो ये ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। All life function are confined within the boundaries of single cell। प्रोटोप्लाज्मिक क्या है, एक लाइफ की जितनी भी लाइफ है उसकी एक बाउंड्री रहती है सिंगल सेल की। विथ इन द सेल द प्रोटोप्लाज्म इज डिफ्रेंशिएट। एक सेल के साथ प्रोटोप्लाज्म को डिफ्रेंशिएट करा ऑर्गेनेलिज्म में, जो कि अपना एक फंक्शन करते हैं, जिससे प्रोटिस्टिस। एक एग्जाम्पल दिया है, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज एन एग्रीगेशन ऑफ सेल्स दैट आर फंक्शनली डिफरेंशिएट। सेलुलर भी क्या कहा गया है कि सेलुलर क्यों है, क्योंकि सेल का ग्रुप का एक ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है जो अपने लिए एक फंक्शन करती है। A division of labor is evident, so cell concerned with an example of reproduction, other with nutrition। कुछ एग्जाम्पल दिए जैसे रिप्रोडक्शन, अदर न्यूट्रिशन से रिलेट करा है। टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अ टिश्यू इज एन एग्रीगेशन ऑफ सेल। टिश्यू भी ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बनता है और उसको हम एक ऑर्गेनिज्म, सिमिलर स्ट्रक्चर रहता है और फंक्शन रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, टिश्यू बना है, जैसे प्लांट का टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू। ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब ये हमसे भी रिलेट कर सकते हैं हम, डिफरेंट काइंड की, जैसे कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू, टिश्यू अलग अलग तरीके के टिश्यू से एक ऑर्गन बनता है। ऑर्गन बनता है कैसा, ह्यूमन से ही रिलेट कर दो ना, किडनी, किडनी हमारा एक ऑर्गन है। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि व्हेन ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म सम फंक्शंस। सारे ही ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ मिलके एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जैसे सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन। और भी आप देख सकते हैं अगर आपको याद आ रहा हो तो, डाइजेशन, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन, ये सब क्या साथ मिलके परफॉर्म करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन करा था। सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जैसे कि सिंपल यानी फिजिकली हमने नोटिस करा, प्लांट इनटू ट्रीज, शॉप्स एंड हर्ब्स। और इन्होंने डिवाइडेड एनिमल को दो ग्रुप में करा, रेड ब्लड एंड थर्स दैट डिड नॉट। टेक्निक ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज, हम क्लासिफाई टेक्निक को ही तो टेक्सोनॉमी बोलते हैं। टेक्सोनॉमी कैटेगरी, टेक्सोनॉमी की कैटेगरी को सेवन सेवन रैंक्स में बांटा है, किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास,
ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। किंगडम, किंगडम सबसे हाईएस्ट लेवल होता है क्लासिफिकेशन का, इसको हम बोलते हैं सब कैटेगरीज लेवल। फाइलम, फाइलम में आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखते हैं जिसमें फिजिकल एक जैसी सिमिलरिटीज होती है ऑर्गेनिज्म में, उसमें हम फाइलम डालते हैं। जैसे फाइलम ऑर्थोपोडा अंडर किंगडम एनिमिलिया। क्लास में हम यूज करते हैं बायोलॉजिकल टेक्सोनोमी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। ऑर्डर में हम क्या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म रखेंगे, जैसे फैमिली, सिमिलर सेट ऑफ कैरेक्टर, एक जैसे उनके कैरेक्टर। Primates contain human and other mammal having a similar character, that is having mammary gland to feed young ones। जैसे प्रामेट्स जैसे पहले जो दिखते थे वो इंसानों जैसे दिखते थे। मैमल्स जैसे कि मेमल्स, चार पैर के मेमल्स जिसमें आपको मोस्ट ऑफ में देखा जाएगा मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है जो फीट यंग वंस करवाते। फैमिली, फैमिली एक टेक्सोनोमी ग्रुप है, एक से ज़्यादा जीनस शेयरिंग करते हैं अपने एक जैसे कॉमन सेट कैरेक्टर को, उसको हम फैमिली बोलते हैं। जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज हैविंग सिमिलर कैरेक्टर। स्पीशीज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जैसे होमोसेपियंस, जैसे होमोसेपियंस हमारा नाम है, हम कौन सी स्पीशीज है वो। अब हम किंगडम एनिमीलिया, फाइलम कोडाटा, क्लास मेमिलिया, ऑर्डर कार्निवोरा, फैमिली फेलिडियाई, डॉग की भी फैमिली फेलिडियाई होती है, जीनस पैंथेरा, स्पीशीज पैंथेरा पार्डस। तो इस तरीके से हम पूरी क्लासिफिकेशन करते हैं। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन with plantae and animalia. Kingdom were developed that include all plant and animals. Plantae में आपको most of plant देखने को मिलेंगे, एनिमिलिया में आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे। तो यही तो होता है क्लासिफिकेशन। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के लिए ये सिस्टम नहीं चला है क्योंकि यूकैरियोटिक आपको देखने को मिलेंगे और प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब आप इसके आगे देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एक साइंटिस्ट थे R.H. विटिकर, उन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करे थे। ये पूछता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पांचों किंगडम की खोज किसने करी थी, कि क्लासिफिकेशन किसने करा था, तो R.H. विटिकर। The kingdom defined by him were named Monera, Protistia, Fungi, Plantae and Animalia। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं और आपकी किसी भी एग्ज़ाम में ये हेल्प कर रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट करो, ताकि मैं आपके लिए और बहुत सारा डाटा लेके आऊँ ताकि आप पढ़ सकें। और आपको जो भी लाइन अच्छी लगती है आप उसको स्क्रीनशॉट ले लें या अपने नोट्स में ऐड कर लें।